जय श्री राम भाइयों। मैं सन्नी विकासपुरी। मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये आप ज़रूर देखें। 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप खुद इस बात का जवाब दें। प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है जी। जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहे। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, उसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना। जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई। एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी तो यही प्रतिक्रिया है, हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है। क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सवाएं, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी जी, कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं। क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों जो फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा ये उसमें सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो? ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो?
हिंदू हूँ। हाँ हिंदू हो। हिंदू हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है। दुर्भाग्य है, बकवास कर रहा है। ये बड़ा ये दुर्भाग्य। तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी, सुनो हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके सुनो, पास सुनो, सुनो। सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो को? फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो चिन्हित, कैसे करोगे? करके आप बताओ। देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं, तो चुप रहो। ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन हाँ, तो क्या हम है। लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहाँ हो वहीं रहो आनंद से। जय श्री राम। ठीक है, आप करो चिन्हित, कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं, केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन हाँ, तो क्या हम है। लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है। इसलिए भैया अभी जहाँ हो वहीं रहो आनंद से। महाराज जी, भाई ठीक साहब, है, एक मिनट। बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो। क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी। बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, सही है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है, मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। अरे वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर। सुनो, ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप गलत काम क्या मत आप करना। किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं, नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक सुनो। माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ। अरे कई माँ बाप गलत होते हैं भाई। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें Very माँ बाप का good। दोष है ना कि ईश्वर का। ये बात तो आज के सच है। माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं नहीं देते। इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। बच्चे ठीक है? गलत काम करते हैं, ताश और खेलते जो हैं, जुआ महाराज जी, खेलते एक सवाल और है छोटा सा। हैं, शराबे पीते हैं भारतीय बच्चे। संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, ठीक है। या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पहले तो तू धोती पहन गया। आपने शुरू नहीं की। भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय श्री राम। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। पहले खुद को बदलो। बात आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह गल चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? सिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय, हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था?
धोती कुर्ता फिर महाराज। तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें। आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा। कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के तू मुख्यमंत्री जा अपने घर बैठ। कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या, कौन सी बात कि की? मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए कहाँ पे? महाकुंभ में? आप दुकानें अपने ना घर लगा में पाए? काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका। और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, वंशी खाओ पिज्जा बर्गर। क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो ये हाँ सब हाँ, तो पिज्जा आप वगैरह अपने order करते अपने हैं। छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में टपरा ढाबा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। सादर प्रणाम आपके चरणों में। अब आप जाइए।